पुरुषोत्तम धारावाहिक भाव से परम दयाल श्री ठाकुर जी के विभिन्न ग्रंथ के कथोपकथन एवं अनेक भक्त संग जो अमृत वार्ता उस समय हुआ था, उसमें से कुछ बातें जो हमारी जीवन चलने के पथ को और सुगम सुंदर बना देता है। और ठाकुर जी का वो जो मधुर जो भाव था और उनकी जो बातें थी वो हमारे जीवन के हर पग पग में जरूरत होते हैं। आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यकता है। ऐसी बातें हमने जीवन में कभी सुना नहीं कि इस तरह की घटनाएं हो भी सकती हैं। अब यहाँ पर परम दयाल के पास पहले भक्त लोग चिट्ठियां लिख करके भेजते थे अपने जीवन की सारी समस्याएं, और वहां चिट्ठी को पढ़ करके ठाकुर जी को सुनाया जाता था और प्रत्युत्तर में ठाकुर जी का जो आशीर्वाद होता था वो उसमें लिख करके उनको समाधान दिया करते थे। इस तरह के ये सिलसिला चलता था। एक भक्त ने बहुत सुंदर करके चिट्ठी को लिखा। ठाकुर जी ने कहा कि इस चिट्ठी को अलग करके रख दो, क्योंकि भक्त का जो निवेदन है सबका अलग अलग निवेदन होते हैं। अब प्रश्न शरद कर रहे हैं, जो शरद हलदर और शरद हलदर अब एक प्रश्न ठाकुर जी से किए। ठाकुर जो रामकृष्ण परमहंसदेव और जो शेक्सपियर है, इस तरह का मनुष्य क्या जन्म देना संभव है? विज्ञान के द्वारा क्या इसका दोबारा जन्म दे सकते हैं? अब जरा कल्पना कीजिए ठाकुर जी ने क्या बोले थे। ठाकुर जी बोले कि ये अद्वितीय हैं, कि जो होते हैं उस ऐसा और कभी संभव नहीं होते हैं, या इससे बड़ा हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है, ऐसा संभव नहीं होते हैं। ठाकुर कभी ये विश्वास नहीं करते थे। ठाकुर बोलते थे एवरी इंडिविजुअल हैज द सिंगल टारगेट वो कैरी एंड टू द वर्ल्ड। वो सिंगल टारगेट को कैरी करके वो लाए हैं। ईश्वर ने उस कार्य के लिए ही उस व्यक्ति को भेजा है, इसलिए ये सिंगल कार्य उन्हीं के लिए ही है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, इससे पहले ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि जिसको हम भगवान कहते हैं, क्या इनका आविर्भाव एक्सीडेंटली हुआ है? ठाकुर जी कहते हैं वो जो आते हैं वही जानते हैं, उसके बारे में और किसी को कोई पता नहीं होता है। इसका मतलब उनकी इच्छा से होते हैं। आज ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का अर्थ भी यही है कि ये एक समान, कोई भी एक समान नहीं होते हैं। अपने आप में वो अलौकिक है, अपने आप में अलौकिक है, अपने आप में विचित्र है और अपने आप के एक अनोखा है। आज भी अगर ये जो जिनका आने के ये जो रास्ता प्रशस्त करना चाहिए, अगर आज हम ठाकुर जी के जीवन में लेकर के अगर चलते हैं, उनको आदर्शों को जीवन में हम धारण कर पाते हैं, परिवार के प्रत्येक मेंबर के अंदर उसको प्रविष्ट करा पाते हैं, तो 7-8 जनरेशन के बाद या 10-15 जनरेशन के बाद ये पॉसिबल है कि ऐसे महामानव या इससे और इवॉल्व जो मनुष्य है इस धरती पर हम उन्हें ला सकते हैं। और उसी के लिए बेसमेंट तैयार किया गया। अब यहाँ पर रेवतीदा इलेक्ट्रॉन के बारे में ठाकुर जी से पूछा जाता है। ठाकुर जी बहुत सारे एटम है, तो हर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्या सभी का इलेक्ट्रॉन समान होते हैं? ठाकुर जी कहते हैं अगर समान होते तो रिपेल नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉन पास नहीं रह पाते, उसमें रिपेलिंग होता। वो कुछ ना कुछ असमानता, एबनॉर्मलिटी उसके अंदर जरूर होती है। हर इलेक्ट्रॉन एक समान नहीं होते हैं, नहीं तो वहां पे रिपेल होता है। ऐसे और भी बातें ठाकुर जी से और एक बातें करने लगे कि हम लोग देखते हैं बहुत सारे पक्षियां हैं, और जब वो पक्षियां अलग कोई पक्षियां उस तरह का विदेश से आते हैं, क्या उनके साथ फ्रेंडशिप होता है? ऐसा नहीं होता है। देखा ही जाता है कि वो जेनेटिकली फ्रेंडशिप उसमें नहीं होते हैं, और उसमें उसके अंदर एक प्रकृति होते हैं, जैसे जो जिस वैरायटी के जो पक्षी हैं उसी वैरायटी के साथ वो मीट करते हैं। उनका जो मीट है वो भी अपने एक फिक्स होते हैं और वो भी एबनॉर्मल नहीं होते हैं। इसी तरह से उनकी जो प्रोजेनी है, उस प्रोजेनी में एक इवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठाकुर जी इस बात को समझाना चाह रहे थे। तो ठीक मनुष्य में भी एक जो कैटेगराइज है, और उस कैटेगराइज में गुणवत्ता के आधार पर जो कैटेगराइज किया गया है, इस कैटेगराइज में 2 चीजें हैं। एक को इवॉल्व करने के लिए, ये दोनों इवॉल्व करने के लिए है, इनको इवॉल्व करने के लिए बनाया गया है, ताकि क्रमागति से ये प्रोजेनी जो है और ज्यादा डोमिनेंट हो, और ज्यादा एक्टिव हो, और ज्यादा एजाइल हो, और ज्यादा ये सर्विस करने वाला हो, जो परहित सोचने वाला हो। ऐसे करने के लिए डिवोटेड होने के लिए क्या होना पड़ेगा
ये जो मीट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। आज सरिश्ता नाम का कलकत्ता से एक डॉक्टर दादा ठाकुर जी के पास आते हैं भक्त। ठाकुर जी को दर्शन प्रणाम करने के बाद वो चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ परमेश्वर दादा बैठे थे। ठाकुर जी कहते हैं कि वो जो चले गए ना, कि मतलब वो चले गए क्या। अब परमेश्वर दादा दौड़ के जाके वो श्री चंद्र दादा डॉक्टर दादा को बुला के लाए हैं। फिर लाते हैं ठाकुर, ये डॉक्टर दादा आ गए, उनको बुला के लाते हैं और बुला के लाके ठाकुर जी कहते हैं जो स्काई ब्लू कलर का जो गुड़हल होते हैं वो जानते हो, देखे हो। उन्होंने ठाकुर जी से और कोई बात तो नहीं हुई, ठाकुर जी ने अचानक बोले कि उस स्काई कलर का जो ब्लू कलर का जो गुड़हल है उसको देखे हो। कहते नहीं ठाकुर, ये तो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तब ने कहा कि ना मिलेगा, इसको ढूंढना। और ठाकुर जी ने एक विधान दिए हैं, 7 दिन प्रत्येक दिन सुबह सूरज उगने पर उसके और दर्शन करते हुए सूर्य देवता का मंत्र स्तुप करते हुए उनके ओर प्रणाम करके इस फूल को निवेदन करना, 7 दिन तक निवेदन करना। अब वो क्या होना नहीं होना, ठाकुर जी से सवाल जवाब और नहीं हुआ। वो घर चले जाते हैं, जाकर के ऐसे करते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारे बाधाएं उनका दूर हो जाते हैं। और फिर दोबारा वो आते हैं, आकर के ठाकुर जी से कहते हैं ठाकुर हमारे जीवन में अनेक बाधाएं थी लेकिन सारी बाधाएं दूर हो गई। कोई ये का चमत्कार है, ऐसे कोई चमत्कार नहीं, इसके अंदर विज्ञान है और वो उस विज्ञान सम्मत ठाकुर जी विज्ञानमय पुरुष है। इसलिए जो भी बात हम लोगों को बताते हैं देते हैं उसके अंदर विज्ञान है। सूर्य देवता वो देवता है, शक्ति के ऊर्जा के देवता है। जब हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है तो पॉजिटिव ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम सूर्य की आराधना करते हैं, सूर्य की ओर देखते हैं, उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। ऐसे कुछ बातें थी जो हमारे जीवन को बदल देती हैं। आशा है इस तरह की जो घटनाएं हैं, ठाकुर जी की जो अमूल्य बातें हैं, इस बात को जब हम जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में लाभवान होते हैं। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं, ये जो स्काई ब्लू कलर का गुड़हल ठाकुर जी ने जो बोले हैं ये उन्हीं के लिए ही है, वो डॉक्टर दादा के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए उनका जो अर्घ देना, जैसे उसे हमें सम्मान करना, उसका जो जो विधान ठाकुर जी ने और हम लोगों को दिए हैं वो हम करेंगे। हमें सारे देव देवताएं और सारे, ये क्यों कहा जाता है, हम लोग आर्य है, जो भी हमें देते हैं उसको हम देवता कहते हैं। और जो भी देवी के प्रतीक है, किसी को देवी के प्रतीक के रूप में, किसी के देवता के प्रतीक के रूप में हम उनको पूजा करते हैं। और पूजा का अर्थ है कि उनके अंदर की जो शक्ति सामर्थ्य है और उसी को हम अपने अंदर अर्जित करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसमें धर्म एक विज्ञान है और धर्म विज्ञान को समझना जीवन में अत्यंत जरूरी है। अंधविश्वास पर जीवन को आधारित करके अगर हम चलाते हैं, कहीं पे चमत्कार भी हो सकते हैं लेकिन कहीं धोखा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम अपने जीवन में ना धोखा खाना है, ना चमत्कार में जाना है, वास्तविक सत्य पर खड़ा उतरना है।